हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम सुपर एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं बेसिक चीज़ें, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सभाज्य संख्याएं, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सम संख्या के बारे में जान जाइए। किसे कहते हैं? सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 हो गया ना। ये सभी संख्याएं जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी, इसलिए उसे देखिए सम संख्या कहेंगे। ठीक है ना। ये देखिए सम संख्या का डेफिनेशन है, आप जान जाइए। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए हमने डिविजिबिलिटी वाला रूल जो भी बताया है, और मैंने बताया कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी जिसका इकाई का अंक सम रहेगा, सम पूर्णांक। ठीक है ना। जिसका इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट सम पूर्णांक रहेगा, वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो आप जान सकते हैं, मैंने मान लीजिए आपसे पूछ लिया मैंने कि ये बताइए क्या यह जो है सम है कि विषम है। आप देखेंगे कि यूनिट डिजिट इसका 8 है, इसका मतलब क्या है? ये सम पूर्णांक है, इसका मतलब ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, अतः यह क्या है? सम संख्या है। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, हम आपको विषम संख्या के बारे में बताने वाले हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विषम संख्या किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है ना। मतलब सम संख्या का सीधे अपोजिट। ठीक है ना। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है ना। जैसे में देखिए 1, 3, 5, 7, 9 हो गया। क्या यह देखें कि यह 2 से विभाजित होगा? आप कहेंगे नहीं, इसलिए यह विषम संख्या है। प्रश्न में मान लीजिए आपसे पूछेगा कि आप बताइए, ये देखिए क्या यह सम है कि विषम है? आप कहेंगे इसका यूनिट डिजिट जो है ये 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, मतलब ये सम पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह क्या है? ये पूरी संख्या जो है एक सम नहीं है, बल्कि यह विषम संख्या है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए ये दे दिया, आपसे पूछेगा कि ये बताइए ये क्या विषम है? तो आप कहेंगे इसका यूनिट डिजिट देखिए भाई, यूनिट डिजिट जो है एक सम पूर्णांक है, अतः यह एक क्या है? सम संख्या है। ठीक है ना। आप इसकी मदद से आप पहचान सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, हम आपको बताएंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से कटे या एक एवं स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। जैसे 2 हो गया, 2 देखिए 1 से भी कट जाएगा और 2 जो है स्वयं से अपने आप से ही कटेगा। 3 जो है 1 से कटेगा और वह अपने आप से ही कटेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से ये नहीं कटेगा। ठीक ना। इसी प्रकार से 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो इस प्रकार से जो संख्याएं रहती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो सिर्फ एक एवं स्वयं मतलब अपने आप से ही कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आइए भाज्य संख्या के बारे में देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 4 को देखिए वह 1 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा यह 2 से भी विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है। 6 को देख लेते हैं, यह 1 से भी कटेगा, 6 से भी कट जाएगा मतलब अपने आप से, इसके बाद यह देखिए 2 से भी कट जाएगा, इसके बाद 3 से भी कट जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने वही बताया कि वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब आइए देखिए फ्रेंड्स, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आइए इसके बारे में जानकारी।
देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याओं का युग्म जिनका मस एक होता है, वह संख्याओं का युग्म जिनका मस एक होता है उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वह संख्याओं का युग्म जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। ठीक है ना, जैसे उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए, कहने का तात्पर्य ये कि मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मान लीजिए इसको करें तो 1 तिहाई 3 हो जाएगा और 5 को तोड़ेंगे तो 1 पचे 5 हो जाएगा। उभयनिष्ठ क्या मिल गया हमको? सिर्फ 1 मिला। ठीक है ना, 3 और 5 तो मिल नहीं रहा है उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन, इसमें भी एक इसमें भी एक, यही कॉमन मिल रहा है। अतः कहने का मतलब कि जब दो संख्याएं दी रहेंगी और उनमें उसका उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रहेगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है, उस संख्या को या उस संख्याओं के युग्म को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो है उभयनिष्ठ क्या है? सिर्फ 1 है, तो हम कह सकते हैं कि 3 और 5 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्या है भाई? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है ना, इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 21 है, 65 है, या देख लिया 21 है, 65 है। अब 21 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 1 तिहाई 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 65 का करें तो हो जाएगा 1 पचे 5 13 पचे 65। तो यहाँ पे देखेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या मिला? सिर्फ 1 मिला, इसके अलावा कोई मिल रहा है इसमें? नहीं। तो इसका देखिए, या हम कहेंगे इसका मौसा निकालेंगे तो मौसा क्या हो गया भाई? मौसा बराबर 1। या हम कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1। तो वह संख्याओं का युग्म जिनका मस या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो, उन संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे और भी चीजें हम आपको बताते हैं। किसी संख्या a में जब b से भाग देते हैं तो हमें भागफल q तथा शेषफल r रिमाइंडर जैसे कहते हैं r प्राप्त होता है। अब देखिए एक चीज आप जान जाइए, यहाँ पे कहने का तात्पर्य जब a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से इसका तात्पर्य है। ठीक है। अच्छा अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर मतलब क्या? ये क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या ए में मतलब इसमें किससे भाग दिया जाता है? बी से। जब भाग दिया जाता है तो हमें भागफल क्यू तथा जो है शेषफल क्या मिलता है? आर प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या ये समझ में आया कि a बराबर क्या हो गया? a बराबर देखिए हमारा भाज्य हो गया, b बराबर देखिए क्या हो गया? भाजक हो गया। इसके बाद देखिए q बराबर क्या हो गया? भागफल हो गया, और r बराबर देखिए शेषफल हो गया। ठीक है ना, ये चीज। अब देखिए इसमें आपके दिमाग में डाउट होगा कि किसे भाज्य, किसे भाजक, किसे भागफल और किसे शेषफल कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये संख्या लिख दिया 3 छक्का 18 और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो बीच में जो रहता है जिसमें भाग देते हैं हम, ठीक है ना, उसको हम भाज्य कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे जो भागफल आता है, ये देखिए इसको यहाँ पे जो आता है उसको भागफल कहते हैं, और यहाँ पे जो बचता है उसको शेषफल कहते हैं, और यहाँ पे जो संख्या जिससे भाग दी जाती है उसको देखिए हम भाजक कहते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। ठीक है। तो यही चीज है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हाई स्कूल में इसको नाम दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं। ठीक है। या देख लीजिए साधारण शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि a का मतलब तो भाज्य था, तो इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हम इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल।
अब इस पे देखिए हमें क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला है चाहे ये आपको देखिए याद करना है, आप इसको याद कर लीजिएगा, तभी आप जो है इस प्रकार के जो क्वेश्चन मिलेंगे आप उसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यही इस सब लिखने का तात्पर्य, सब मेन मकसद यही है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। चाहे आप इसको ऐसे याद कीजिए, चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं इसके आधार पे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको फार्मूला अभी बताया था, जस्ट इसके पहले मैंने एक आपको फार्मूला बताया है। आइए देखिए उसी फार्मूला पे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना, यही बताया था हमने। अब देखिए भाज्य हमारे सामने देखिए दिया गया है, मतलब इसी संख्या में भाग देते हैं, तो जिस संख्या में भाग देते हैं उसको हम भाज्य कहते हैं। मतलब यहाँ पे दिया गया है 1043। अब हमें देखिए ये भाजक ज्ञात करना है, मतलब ये वाला जो चीज है हमें ज्ञात करना है, तो इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, कह दीजिए भाजक गुणे, देखिए भागफल कितना दिया है 11, और देखिए शेषफल कितना दिया है, तो ये दिया है 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 1043 और यहां से देखिए इस 20 को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। इस 20 को हम इसके सापेक्ष लेके आएंगे, बराबर के इधर करेंगे, तो ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, बराबर 20, अरे माइनस 20 बराबर देखिए यहाँ पे बचेगा भाजक गुणे 11, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे सामने देखिए क्या बचेगा, इसको घटाएं तो आ गया 3, 4 में से 2 गया 2, 1023 आ गया, बराबर हो गया भाजक गुणे 11, ठीक है ना। अब देखिए जब भाजक बराबर हम निकालेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, ये है 1023, या ऐसे देख लीजिए, ये नहीं समझ में आता ऐसे तो इसको उलट देंगे, तो हमारे सामने आ जाएगा भाजक 11 गुणे भाजक, ठीक है ना, बराबर 1023, ठीक है ना। 11 गुणे भाजक के ये, चाहे भाजक गुणे 11 के ये, बात एक ही है। अब देखिए हम जब भाजक बराबर निकालेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 1023, और आप लोगों को ज्ञात है कि जब बराबर के इधर यदि कोई संख्या गुणा में रहती है, जैसे ये देखिए 11 गुणे भाजक है ना, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो बराबर के इधर जब आती है तो वह भाग में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। तो ये देखिए भाजक बराबर निकालेंगे तो अब 11 इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, मतलब नीचे हो जाएगा 11। तो देखिए अब भाजक बराबर निकालेंगे तो हमारे सामने क्या आ गया, 11 से काट दीजिए, 11 9 99, 3 हो गया और 11 3 33, तो देखिए भाजक हमें प्राप्त हो गया 93, भाजक प्राप्त हो गया 93, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है कि 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पे कि ये जो 1000 है ना, ये 19 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या मिलेगी हमें, ठीक है ना, कि हम क्या करेंगे कि उसमें यदि हम 19 से भाग दें तो वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए। इस 1000 में से ऐसा क्या घटाएंगे कि हम इसे 19 से जब भाग दें तो वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये भाग नहीं जा रही है ना, तो इसमें इसका भाग दीजिए, देखिए शेषफल में क्या बचता है, तो देखिए इसमें इसका जब भाग देंगे हम तो देखिए कितने बार में जाएगा, 19 चौक 76, 19 पच्चे 95, 5 बार में लेके जाइए, 95 आ गया ना। अब देखिए 5 बच गया इसमें से, यहाँ पे देखिए 0 हो गया। अब देखिए 0 बढ़ा लीजिए, इसके बाद लेके चलिए 19 दूनी 38, 19 या 57, तो 2 बार में गया, 19 दूना के 38, तो देखिए कितना बच गया, 10 में से 8 गया 2, और इसके बाद यहाँ पे देखिए बच गया 4 में से 3 गया 1, मतलब 12। ये देखिए यहाँ पे शेषफल बच गया, ये शेषफल बच गया, ठीक है ना। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये देखिए कि जब हम 1000 में 19 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे जो 12 है शेष बच जा रहा है ना, ये 12 जो है शेष बच जा रहा है। यदि इस 12 को हम निकाल दें इसमें से,
1000 में से, तो जो संख्या मिलेगा वह 19 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो वही पूछा था कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसको इसमें से घटा दें, तो हम वह छोटी छोटी संख्या हमें मिल गया यही 12। इसमें से यदि हम 12 घटा देंगे तो हमारे सामने जो भी संख्या निकलेगा वह 19 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आइए देख लीजिए। हम कहेंगे कि यहाँ पे 1000 है, इस 1000 में से देखिए 12 घटा देते हैं तो आ जाएगा 10 में से 8, 2 गया 8 हो गया, यहाँ पे 9 आ गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, यहाँ पे 9 आ गया, मतलब 988। और आइए देखिए 19 से भाग दे के दिखा देते हैं, देखिए पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब 19 पचे 95, 3 आ गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे देखें 19 गुना के 38, देखिए पूरी तरह से विभाजित हो गया ना। पहले नहीं हो रहा था तो इसमें से क्या ऐसा घटाएंगे, यही पूछा था ना कि इसमें छोटी छोटी कौन सी ऐसी संख्या घटाएंगे जो कि 19 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इसमें से हम क्या घटाएंगे, 12। जब 12 घटाएंगे तो हमारा 988 आ जाएगा और 988 जो 19 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो हम 1000 में से क्या घटाएंगे, 12 घटाएंगे। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने क्वेश्चन है कि किसी संख्या को यदि 195 से भाग देते हैं तो 47 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 15 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा, यही पूछ रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम संख्या ज्ञात करेंगे कि वह संख्या कौन सी है। तो देखिए संख्या ज्ञात करें तो हमको पता है कि जब किसी संख्या में भाग दिया जा रहा है मतलब a है, क्या है a, यही है ना। और a बराबर आपको पता है क्या होता है, bq प्लस ra, ये होता है, यही ना। मतलब कहने का मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, यही। तो अब देखिए हमें वह संख्या ज्ञात करना है, मतलब हमें a ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 195 से भाग देते हैं मतलब हमारे सामने b दिया गया है। ठीक है ना। तो संख्या बराबर हम यहाँ से निकालेंगे तो देखिए हमारे सामने b दिया गया है मतलब 195 और भागफल हमारे सामने q है तो उसको q ही रहने दीजिए। और कह रहा है शेषफल 47 बच रहा है तो लिख लीजिए 47। तो हमारे सामने देखिए संख्या निकल के आ गई, क्या निकल गई संख्या, कि वह संख्या मान लीजिए है 195 q प्लस 47 है, यही संख्या है। ठीक है ना। 195 q प्लस 47 ये संख्या हमको मिल गई। ठीक है ना। अब कह रहा है कि जब इसमें क्या करते हैं कि 195 से भाग देते हैं तो 47 शेष बचता है। तो यदि इसमें हम 15 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, यही पूछ रहा है। ठीक है ना। तो क्या करिए आप, इसी संख्या हमारा निकल गया तो इसी संख्या में क्या करें, 15 से भाग दे दीजिए। आइए देखिए कैसे, इस प्रकार से कहेंगे 15 और यहाँ पे लिख लेंगे 195 क्यू प्लस 47। ठीक है ना। तो देखिए इसमें भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 15 एकम 15। ठीक है। और देखिए यहाँ पे 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे 0 हो गया और इसको उतार लीजिए तो 45 क्यों, मतलब 15 तियां 45, यहाँ पे क्यू लगा दीजिए तो ये देखिए पूरा पूरा कट गया। इसके बाद बच गया 47, तो 47 को उतार लीजिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे प्लस 15 दूना के 30 और 15 तियां 45। अब इसमें देखिए 45 से भाग देंगे तो 7 में से 5 गया 2 आ गया, मतलब हमारा शेषफल यहाँ पे कितना आ गया, बच जाएगा भाई 2। यही पूछा है। ठीक है ना। यही पूछा है कि इस संख्या में हम 195 से भाग देते हैं तो ये 47 शेष बच रहा है। अतः यदि इसको 15 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो 15 से भाग दे दिया तो भागफल इतना आ गया और हमारा शेषफल से इसका ताल्लुक है कि शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल हमारा 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे सामने 2, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही और हम अगली वीडियो में देखिए अब आपके लिए सर्वसंख्या लेके आएंगे। जैसे जैसे अब हमारा जो है वीडियो का पार्ट बढ़ता जाएगा इसी प्रकार से आपको देखिए जो है हाई लेवल की चीज़ें अब आपको हम बताते चले जाएंगे। ठीक है। तो अभी तक आपने जो है कि बेसिक चीज़ें जो है कि अभी नॉर्मल चीज़ सीखा और देखिए अब अगली वीडियो जो आएगी वो सर्वसंख्या पर आधारित प्रश्न रहेंगे, तो हम आपको सर्वसंख्या के बारे में बताएंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और बगल में बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। बस आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।